आज यहाँ बिल्किस आपा सैयद इनके पक्ष प्रवेश के अवसर पर मंच पर उपस्थित कोड़ी साहब, पाटिल साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम साथी, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे तमाम भाई, मेरे उन जितने भी औहदेदार हैं, मेरे सामने भी बैठे कुछ मजलिस के लोग हैं, मेरे सामने जमा मेरी इज्जतदार माँ बहने, सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय, जय मार्कंडे और क्या क्या बोल सकते हैं। सभी समाज के लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बहुत खुशी का दिन तो है ही, साथ साथ जाती तौर पर मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है कि बिल्किस आपा सैयद के रूप में मेरे को एक पार्टी की कार्यकर्ता नहीं मिली, मेरे को एक बहन के रूप में बिल्किस आपा मिले। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं ये राजनीति में आया, मुझे बिल्किस आपा जैसी बहन भी मिली, आप जैसे दुआएं देने वाले मेरे लिए मेरी माता बहने अब मिले हैं। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मुझे भी भूख लगी है, तो तुम ना भी लगी चुनी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मेरे नौजवान साथियों ने मेरे बारे में जो भी बोले, पानी लाए, रास्ते करे, ये करे, वो करे, वो करे, मैं करके कुछ उपकार नहीं किया हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि ऊपर वाले ने मेरे को चुना ये काम करने के लिए। सोलापुर शहर में मैं खेल रहा हूं, मैं देखता हूं करोड़पति, अरबपति बहुत लोग हैं, लेकिन दिल किसी के पास शायद नहीं है। दिल आप जैसे गरीब लोगों के पास है, जो इतने सालों से इतने कष्ट उठा के अपनी जिंदगियों को आप लोग हिस्सा चलाते हैं। वाकई में आप लोग की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप लोग को फारूक शाब्दी की तरफ से सलाम है। साथ ही साथ मैं ये दुआ करता हूं कि ऊपर वाला मेरे को इस लायक बना दे, इस काबिल बना दे कि मैं, ये मेरी माँ बहनें जो हैं, वो चाहे कोई भी समाज के हो, कान खोल के आज सब लोग सुन लो, मेरे विरोधक भी सुन लो, फारूक शाब्दी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं है, वो हर समाज के लिए एक ही नजर रखता है और हर समाज के लोगों को एक समान समझकर सबके लिए काम करने के लिए ये फील्ड में उतरा है। अभी आने वाले कुछ ही दिनों में इलेक्शंस हैं, स्पेशली बीड़ी कामगार के नाम पे सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान चलाई। आप लोग एक बहुत बड़ा तबका है कोई साहब, आप लोग की इंडस्ट्री जो है वो आज दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि वो जो बीड़ी इंडस्ट्री जो पहले जितना बूम करती थी आज वो लेवल भी नहीं है। आप लोग का कारोबार आज ऑलमोस्ट 50% कम हो गया मेरे हिसाब से। वो उसकी जो भी वजह है वो हमको बैठ के उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री जो इतने गोर गरीब लोगों को रोजगार देती है, तो वो इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से क्या बढ़ावा मिलना चाहिए। तो हम लोग भी उसके ऊपर चर्चा कर कर उसके ऊपर बात करके, हो सके अगर आपका भाई जीत के गया तो असेंबली में इन बीड़ी कामगार महिलाओं के लिए सवाल उठाएंगे। मैं बीड़ी इंडस्ट्री को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोग से। इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे आप लोग सालों साल से काम करते हैं, ये शायद कोड़ी साहब, पाटिल साहब को सुनना अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं इनके लिए भी लड़ना चाहूंगा कि जो मिनिमम वेजेस है, जो इनकी रोज की पगार है, जो भी सरकार ने तय की है, अगर वो अंडर पेड है तो हम उसको कैसा उनका डेली वेजेस बढ़ाए उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है
ये जो भी कंडीशंस में काम करती है वो एज पर रूल्स जो इनको दिया गया है कि इनके वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, तो वो आप लोग भी बीइंग ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज वो आप लोग उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है, ताकि हमारी माँ बहनों के लिए उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है, उनके हाइजीन की जो समस्या है, वो छुटकारा उससे मिल सके। अभी इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ तो स्पेशलिस्ट हैं, बीड़ी कामगार महिलाओं को अपनी मिल्कियत समझते हैं। वो समझते हैं कि ये लोग हमारे सिवा कहीं जा नहीं सकते, हम लोग इनको घर दिए, रहने जगह दिए, ये वो। मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जो भी मिला है वो किसी की जाति मिल्कियत नहीं मिली है, आपका हक आप लोग को मिला है, आपका अधिकार आपको मिला है। तो किसी ने अगर आप लोग को कुछ भी दिया है वो उपकार नहीं किया आप लोग के ऊपर। तो उस हिसाब से आप लोग जिसको अपना नेता चुनना चाहो, आपको पूरी पूरी छूट है, पूरी पूरी इजाजत है, आपका दिल जिसको बोलता है आप उसको अपना नेता मान सकते हैं। ये जो डराने की राजनीति चलती है, जो धमकाने की राजनीति चलती है, फारूक शाब्दी जीत के आने के बाद ये सब दुकान बंद होने वाली है इंशाअल्लाह। फिर मैं देखूंगा मेरी माँ बहनों को कौन डराता है, कौन अत्याचार करता है, उनके ऊपर कौन जुल्म करता है। अभी 1.5-2 महीने में इलेक्शंस है, आप लोग को तो पता होगा कि फारूक शाब्दी शहर मध्य सोलापुर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का उम्मीदवार है। मेरा चुनाव चिन्ह पतंग है, पतंग। अभी आसिफ बोले पतंग ही उड़ेंगी, आसिफ को मैं ये बोलना चाहता हूं पतंग उड़ेंगी नहीं, पतंग उड़ चुकी है, पतंग हवा में लहरा रही है, बस मांझा अपने हाथ में है, उसको बराबर से पकड़ो और बहुत देर तक उड़ने दो इंशाअल्लाह। अभी जो इलेक्शन है, बड़ी बड़ी लोग घोषणा करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं मेरी माँ बहनों के लिए कुछ करने वाला हूं, वो आज आप लोग के सामने बोलता हूं। जितने भी नेता आपके सामने आएंगे वो घोषणा करेंगे कि सरकार से हम लाके देंगे करके, लेकिन आज फारूक शाब्दी ये बोल रहे हैं जो वो कर सकता है। फारूक शाब्दी अपनी ताकत से जो कर सकता है मैं बोलने वाला हूं। अगर मैं जीत गया इस आने वाले इलेक्शन में, मैं अगर आमदार बन गया तो मैं सरकार की निधि का इंतजार नहीं करूंगा। ये स्पेशल ऑफर मेरी माँ बहनों के लिए है, आदमियों के वास्ते नहीं है। उन जागो बाहर कमान दो, औरतों के वास्ते स्पेशल ऑफर है। तो सबसे पहले तो एक आमदार को 2-4 लाख पगार रहती बोलते, मुझे मालूम नहीं हो कितनी रहती है, तो मैं वो पगार में से 1 रुपया भी रखने नहीं वाला अपने पास। मैं मेरी पूरी पगार, जितना भी उसकी पगार मिलती होगी, मैं मेरे मतदार संघ की वृद्ध ज़ईफ जो महिलाएं हैं उनके दवा गोलियों के वास्ते और उनके खाने के डब्बे के वास्ते, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उन महिलाओं के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए मैं खाने का डब्बे का इंतजाम और गोलियों, दवा गोलियों का इंतजाम करूंगा मेरी पगार के पैसों से। दूसरा, अगर मैं जीत गया तो जीतने के पहले ही साल के अंदर मेरी जो फैक्ट्री चलती है मुंबई में, गुजरात में, मैं उसका 1 यूनिट सोलापुर लाने वाला हूं। एक असेंबलिंग यूनिट में सोलापुर में, जिसके लिए जगह भी खरीद लिया हूं। इलेक्शन चालू होगा तो चाबी दे दूंगा, वो जगह को दिखाना भी चालू कर दो कि लोगों को और विश्वास आ जाए। उसमें मैं रोज का 1000 महिलाओं को रोजगार दूंगा। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं कि 5, 10, 20 हजार लोगों को मैं रोजगार दूं, लेकिन मेरी ताकत से, कि मेरे हिम्मत से मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। तो 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और वो रोजगार मैं नाम पूछ को नहीं देने वाला। हिंदू है, मुस्लिम है, मराठा है, धनगर है, लिंगायत है, पद्मशाली है, वो सब जो भी है, एक इंसान समझ के मैं वो रोजगार देने वाला हूं। तो दूसरी चीज ये है कि मैं रोजगार दूंगा। तीसरी चीज,
जो फारूक शाब्दी करेगा वो ये है कि अगर मैं जीत गया तो मैं 5 साल से घूम रहा हूं, मुझे तो मालूम भी नहीं था बचत गट क्या होता है करके। इतनी महिलाएं बचत गट के दलदल में फंस चुके हैं। वो चक्री ब्याज है, कुछ ब्याज का भी ब्याज लगता है इसमें। आप लोग जो कमाते वो घर खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन वो ब्याज में चले जाते पैसे। तो मैं उसके वास्ते एक ऐसी संस्था का निवड़ करूंगा, सोलापुर शहर की एक ऐसी संस्था का निवड़ करूंगा जो बचत गट के ऊपर काम कर रही है, और उस संस्था को मैं मेरे मार्फत से 1 करोड़ रुपए फंड करूंगा। 1 करोड़ रुपए दूंगा ताकि वो पैसा हमारी माँ बहनों को इंटरेस्ट फ्री बिना ब्याज के आप लोग को दे और वो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये 3 काम तो है जो फारूक शाब्दी खुद करने वाला है। और ये ऐसा नहीं मैं आज बोल रहा हूं फिर अगले इलेक्शन के टाइम आपको मैं देखू जाऊंगा 5 साल बाद। ये 1 साल के अंदर पहले साल में ही ये सारे काम फारूक शाब्दी आप लोग के लिए करेगा, और उसके बाद आपको मुंह दिखाएगा कि जो मैं बोला था मैंने वो किया होगा। और आज यहाँ कार्यक्रम पे आने से पहले मैंने और एक चीज सोचा जो मैं कर सकता हूँ। आज मैं बीड़ी कामगारों के बीच में आगे बैठा हूं सर, और टोटली आप लोग बीड़ी कामगार हैं। तो मैं अगर जीत गया तो चौथा काम स्पेशली बीड़ी कामगार महिलाओं के लिए ये करूंगा कि मैं आप सब लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस कराऊंगा, जिसकी वजह से आप लोग को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कभी लाइफ में अगर होती है तो पैसों की वजह से, पैसों की कमी की वजह से आपके इलाज के साथ कोई समझौता आप लोग को नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं आपको मेडिकल इंश्योरेंस करा दूंगा। ये मैंने सोचा हूं करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब मैं जीतूंगा। ये शर्त है मेरी, मैं जीतूंगा तो मैं जो बोला हूं वो करूंगा, और मैं जो बोलता हूं वो जरूर करता हूं। और मेरी ताकत नहीं है करने की, ऊपर वाला कराता है। जो मैं करने वाला होता हूं वही मेरी जबान से निकलता है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बार हम लोग कोई जात पात नहीं देखते हुए, कोई पक्ष नहीं देखते हुए, फारूक शाब्दी को अपना भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर इस बार एक मौका देके देखो। ये तो देखो इन्हें इतना बोल रहे ठहर को 1 करोड़ भी देते कहते, पगार भी छोड़ते कहते, तो मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ वो देखने के वास्ते तो कम से कम मौका देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ देंगे ना। पर अब टाइम बहुत कम है, मेरे को बहुत जोरदार भूख लगी है, मैं तो ज्यादा बोलता हूँ मैं तो। बस मैं बहुत नेक नीयत से आप लोग के बीच में आया हूं, और मैं दिल से मानता हूँ कि इसको भी, नहीं तो कितना भी बड़ा करोड़पति अरबपति नेता मंत्री रन दो, उन उसके घर मैं मेरे घर, मुझे किसी को लेना देना नहीं है। मैं आप लोग के लिए कुछ करने आया हूं, लेकिन वो कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को आप लोग की ताकत की जरूरत है। ये 4 वादे मैं आज आप लोग से करके जा रहा हूं। आप लोग मेरी गच्ची पकड़ सकते हैं मैं जीत गया तो, कि 4 बड़े बड़े बातें करा था रे, कहाँ है तू, कर रहा नहीं सो। लेकिन 1 साल का टाइम देना, क्योंकि बहुत अभी इलेक्शन है, समझते हैं आप लोग, तो 1 साल में और जरा एडजस्ट कर लेंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर मैं चारों काम करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे को बहुत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप सब लोग साथ देंगे। अभी टाइम कम है, इलेक्शन बहुत जल्दी लगने वाला है। मैं आप लोग से विनती कर रहा हूं कि अभी से आप लोग चेक करके रखें कि अपना अपना मतदान कहाँ है। वो एंड टाइम इलेक्शन के दिन हम फिरते हैं, हम ढूंढते अरे कौन से कहाँ है मतदान, कौन से पोलिंग बूथ में, और वो शाम तक मतदान केंद्र हमारे को मिलता नहीं, अपन भी थक को ऑटो के पैसे खर्चा कर को घर में वापस चले। तो अभी से वो तलाश कर ले कि हमारा मतदान कहाँ पर है। अभी से रेडी रहे हम लोग कि हमको फलाना एक कैंप स्कूल में हमारा मतदान है, या जहां भी है तो वो मालूम करके रखो। अपने साथ साथ अपने घर पे भी
यही प्रचार करे, यही लोगों को बताए। आप जहाँ काम करते हैं, यहाँ सारे महिला तो उपस्थित नहीं है, आप जहाँ काम करते हैं वहां दूसरे औरतों को बताए कि देखो फारूक शाब्दी ऐसा ऐसा बोला है, देखेंगे उन्हें कितना सच्चा है कितना झूठा है। वो देखने के वास्ते एक बार उसको मौका देंगे। घर को एक मौका आप लोग मेरे को दे के देखो, इंशाल्लाह एक बार चांस दो, आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं आपका वोट कर्जा समझ के लेने वाला हूं, और फारूक शाब्दी कर्जा रखू मरना नहीं चाहता है कभी। तो मैं कर्जा फेरने ही आया हूं, कर्जा फेर के ही मरूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा मैं। तो आप लोग अपना कर्जा मेरे को दे दो, बस मैं इंशाल्लाह दिन रात एक करके आप लोग के उद्धार के लिए, आप लोग की भविष्य के लिए काम करूंगा। एक चीज समझ लेना, मतदान करने से पहले, और जो लोग ये समझ लिए, उसको सिर्फ पतंगे दिखेंगी बैलेट बॉक्स पे, कि आप लोग का शोषण, आप लोग का इस्तेमाल, आप लोग को डरा धमका कर, पैसे की लालच बताकर, जात पात पक्षपात करके आज तक आप लोग का इस्तेमाल, आपके वोट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। 15 साल तक किसी को दिए, आमदार में किसको दिए, खासदार में किसको दिए, लेकिन खुद बैठ के सोचो, आप लोग जहां थे आज भी वहां थे। मैं तो ये बोलूंगा जहां थे वहां नहीं है, वहां से और पीछे गए, अपनी हालत और खस्ता हुई है। तो आप लोग को मैं ये बोलता हूं कि आप लोग कैसा भी जीवन अगर जगना था जग ली, लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य आप जैसा जगे वैसा ना हो, अगर तो आप अपने बच्चों के लिए बदल करेंगे इंशाल्लाह। तो बदल करने के लिए एक मौका फारूक शाब्दी को बनता है। आपको हो सकता है कुछ मेरे से शिकायतें हो, कुछ भी हो, लेकिन इस बार वो मौका मत गवाइए। इस बार फारूक शाब्दी को अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझ के एक मौका दीजिए। अपने अपने घर में जागो, अपने अपने आदमियों को बोलना, आदमियां औरतों की बहुत सुनते, हाँ किसकी भी बात काट सकते हैं, औरतों की नहीं काटते। तो उसे क्या भी एक बार बोलना, बहुत सुनेगा ना तेरा, 15 साल सुने, अब तो हमारी सुन। हाँ, तो ऐसा अपने अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ आप लोग ये करें, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग फारूक शाब्दी की बहन बनके, ये नहीं समझना कि फारूक शाब्दी एक उम्मीदवार है, ये सोचो कि तुम्हारा भाई इलेक्शन में खड़ा है, और अपने भाई को जिताने के वास्ते आप लोग जो कर सकते हैं वो मेरे लिए आप लोग करेंगे। मैं ऐसा आप लोग के ऊपर विश्वास रखता हूँ। फिल्की साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने प्रोग्राम अरेंज किए, आप पार्टी में आए, आपके ऊपर और भी दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी थी, आपने वो छोड़कर मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो सोच विचार है उससे आपने प्रेरणा लेकर इस पार्टी में आए। मैं आपको भी वादा करता हूं कि आपके साथ भी पूरा इंसाफ किया जाएगा, और इंशाअल्लाह मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी लोग बैठे हैं, ये फारूक शाब्दी तरक्की करे, उसके साथ साथ उसकी टीम भी तरक्की करे, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मेरी सोलापुर की जनता की तरक्की हो, मेरी सोलापुर की जनता खुशहाल हो। मेरा ये मकसद है, मेरा ये ध्येय है। बस आप लोग यहाँ पर आए, इतनी देर तक भूखे बैठे, आप लोग का बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही इलेक्शन के टाइम घर से निकलो भी, निकालो भी, जबरदस्ती भी करो, और जो करना पड़ता है वो करो, लेकिन पतंग को ही वोट करना है आप लोग को इंशाअल्लाह।